यह कहानी एक बकरी की है जिसकी एक साधु बलि चढ़ाना चाहता था और बकरी बहुत बुद्धिमान थी। वह किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा ही लेती है। तो आइए इस कहानी को हम हॉटेक सीन कलाकार चैनल पर सुनते हैं। कहानी का नाम है साहसी बकरी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में प्रसिद्ध पुजारी रहता था। वह लोगों में बहुत प्रचलित था क्योंकि लोग उसे सिद्ध पुरुष मानते थे और कई लोग बातों को सुनते थे। लेकिन वह लोगों को पूजा करने की गलत गलत विधि बताता था। वह सबसे बलि देने को कहता था। इसका मानना था कि बलि देने से ईश्वर खुश होते हैं। वह लोगों को बकरियों की बलि देने के लिए प्रोत्साहित करता था। एक दिन उस पुजारी ने एक बकरी की बलि देने के बारे में सोचा। उसने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ और एक बकरी को लेकर आओ। याद रहे, वह बकरी अच्छी होनी चाहिए। आज हम उसका बलि देंगे। उस पुजारी के शिष्यों ने वैसा ही किया। उन्होंने एक बकरी लाई और पुजारी से कहा, आपने जैसा कहा हम उसी प्रकार की एक अच्छी बकरी लेकर आए हैं। अब हम इसका क्या करें? ऐसे में पुजारी अपने शिष्यों को, सबसे पहले हमें इस बकरी को शुद्ध करना होगा। इसके लिए इस नदी में नहलाना होगा। तुम दोनों जाओ और इस बकरी को नदी में नहला के लेके आओ, जैसी आपकी आज्ञा। उस दोनों शिष्यों ने कहा। जब वे जा रहे थे तब पुजारी ने फिर से उनसे कहा, बकरी को नहला देने के बाद तुम दोनों भी नहा लेना और साफ वस्त्र पहनकर आ जाना। यह सब बातें बकरी भी सुन रही थी और वह समझ चुकी थी कि वे लोग उसे मारने वाले हैं। ऐसे में वह बकरी खुद को बचाने के बारे में सोचने लगी। खुद को बचाने के लिए बकरी ऐसा क्या करेगी जिससे कि उसकी जान बच जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। कुछ देर बाद वो तीनों नदी के पास पहुंच गए और फिर तीनों नदी के अंदर जाकर नहाने लगे। जब दोनों शिष्य बकरी को नहला रहे थे तब वह बकरी हंसने लगी। जब वह बकरी जोर जोर से हंसने लगी, उस बकरी को देखकर दोनों शिष्य हैरान थे। फिर कुछ देर बाद वह बकरी रोने लगी। उस बकरी को रोता देखकर वह दोनों और भी ज्यादा अचंभित थे। ऐसे में एक शिष्य ने बकरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम हंस रही थी और अभी रो रही हो। ऐसा क्या हुआ है? उस शिष्य के सवाल पर बकरी ने यह तो नहीं बताया कि वह क्यों हंस रही थी, लेकिन उसने यह जरूर बताया कि वह रो क्यों रही थी। बकरी ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे गुरुजी के बारे में सोचकर हंस रही हूँ। ऐसे में दोनों शिष्य क्रोधित हो गए और उस बकरी से बोले, तुम हमारे गुरुजी का अपमान कर रहे हो। दोनों शिष्य बकरी को अपने गुरुजी के पास ले गए और उन्हें बताया, गुरुजी, यह बकरी आपके बारे में सोचकर हंस रही थी। ऐसे में पुजारी ने कहा, अरे मूर्ख बकरी, तुम पागल हो क्या?
तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है और तुम मेरे बारे में ऐसे सोच कर रही थी। हमें भी बताओ कि आखिर तुम क्यों हंस रही थी और मेरे बारे में ऐसा क्या सोच लिया तुमने जो तुम रोने लगी थी। बकरी ने बताया, पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारी तरह एक पुजारी थी और मैंने बहुत सभी बकरियों की बलि भी दी थी। इसी वजह से इस जन्म में श्राप के चलते मैं बकरी बनी हूँ और जो कोई भी मुझे मारेगा तब मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और अगले जन्म में मैं एक अच्छा जीवन पाऊंगी। यह सोचकर मैं हंस रही थी, लेकिन जो मुझे मारेगा उसे अगले जन्म में बकरी बनना पड़ेगा और आप मुझे मारने वाले हैं, जिससे कि अगले जन्म में आपको बकरी बनना पड़ेगा। यह सोचकर मैं रो रही थी। यह सब सुनकर वो पुजारी थोड़ा डर गया था और उस बकरी की बातों में आ गया। उसने अपना विचार बदल लिया और अपने शिष्यों से बोला, इस बकरी को आज़ाद कर दो, इसके गले से रस्सी हटा दो और इसे जाने दो। ऐसे में उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने बहुत से लोगों को बलि देने के लिए कहा है, उनका क्या करें? आज के बाद से कोई भी किसी की भी बलि नहीं देगा, यह जाकर लोगों को कह दो। उस पुजारी ने अपने शिष्यों से कहा और इस तरह से उस बकरी ने अपनी और बाकी के जानवरों की जान बचाई। तो इसी तरह से यह कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और इस चैनल पर आपको ऐसी कहानियाँ सुनती रहेगी मिलेगी।